हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिगेशन और मिक्सचर टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जिस टाइप के प्रॉब्लम आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके दोनों की प्राइस सपोज डिफरेंट डिफरेंट हो। एक डियरर होगी, दूसरी चीपर होगी। ठीक है, डियरर मीन्स थोड़ा महंगा होगा एक, और एक सस्ता होगा आपको। तो किस रेशियो में मिक्स करके हम एक मिक्सचर फॉर्म करें जिसकी एक आपकी डिजायर्ड प्राइस हो। ठीक है, तो हमें मेनली आपको रेशियो पता चलता है कि इनग्रेडिएंट्स कितने कितने रेशियो में आपको मिक्स करने हैं। ठीक है, चलिए। दूसरा टर्म होता है आपको मीन प्राइस। तो मीन प्राइस क्या हो जाएगी, देखिए, कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, जो मिक्सचर फॉर्म होगा उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट होगी उसे ही हम बोलते हैं मीन प्राइस। अब देखिए, रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, रूल ऑफ एलिगेशन क्या बोलता है, ये रेशियो हमें बताता है कि किस रेशियो में मिक्स करने हैं। तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चीपर, ठीक है, जो सस्ता हो, रेशियो क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। तो देखिए, मीन प्राइस क्या है, मीन प्राइस आपका चीपर और डियरर के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो आपका इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा मीन प्राइस। और कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर हमेशा मीन प्राइस से ज्यादा होगा। ठीक है, और चीपर वाले की कॉस्ट प्राइस मीन प्राइस से कम होगी। ठीक है, तो ऐसे रेशियो आपको कैलकुलेट, इसे हम देखिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये, पिक्चर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए, मान लीजिए ये आपकी हो गई कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, सी से डिनोट करते हैं। और इस साइड आपको राइट साइड लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर। ठीक है, पर यूनिट में लिखना है। तो सी और डी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एम हमारा हो गया मेन प्राइस, जिस प्राइस पे आपको मिक्सचर चाहिए। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो डी माइनस एम। डी माइनस एम, देखिए ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डी माइनस एम। ठीक है, रेशियो m माइनस सी, डी माइनस एम एंड m माइनस सी, तो इसी रेशियो में होगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, पिक्चर के फॉर्म में आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक एक है आपको, सपोज एक मिक्सचर है, उसमें क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट है और दूसरे कंपोनेंट को हम रिप्लेस करते हैं वाटर से। ठीक है, तो आफ्टर एन सच ऑपरेशन, जो फर्स्ट कंपोनेंट है और प्योर लिक्विड हम बोल सकते हैं, उसका कितना अमाउंट रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मिल्क और वाटर का मिक्सचर होता है, तो हम कुछ मिल्क निकाल कर उसमें मतलब आप रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ सपोज अ कंटेनर कंटेन्स एक्स यूनिट ऑफ लिक्विड, एक्स यूनिट ऑफ लिक्विड जो प्योर लिक्विड है, फ्रॉम विच वाई यूनिट आप रिप्लेस करते हैं वाटर से। ठीक है, वाटर से मान लीजिए मिल्क थोड़ा सा निकाल के वाटर ऐड कर दिया, तो आफ्टर एन ऑपरेशंस कितना अमाउंट ऑफ मिल्क बच जाएगा या प्योर लिक्विड बच जाएगा। तो वो आप होगा आपका एक्स, एक्स आपका प्योर लिक्विड इनिशियल जो था, इंटू वन माइनस वाई बाई एक्स, वाई आपका जितना आपकी रिप्लेस किए वाटर से। ठीक है, टोटल अमाउंट सेम ही रहेगी, जितना मिल्क निकाल रहे हैं आप उतना वाटर ऐड कर रहे हैं। वन माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर एन, एन क्या है आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो इतनी यूनिट्स आपकी बच जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए दो बार ऑपरेट करते हैं सेम प्रोसेस, तो यहाँ एन के प्लेस पे टू हो जाएगा। चलिए आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिस्कशन के ऊपर। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, इन वाट रेशियो मस्ट राइस एट 9.3 पर केजी। ठीक है, मतलब दो टाइप की राइस है, एक की प्राइस है 9.3 पर केजी और दूसरे की प्राइस है 10.8 पर केजी। ठीक है, तो किस रेशियो में दोनों को मिक्स करेंगे कि मिक्सचर की जो पर यूनिट प्राइस होगी ₹10 होगी। ठीक है, तो बाय रूल ऑफ एलिगेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बाय
rule of alligation, we have cost price of 1 kg rice ऑफ फर्स्ट काइंड, जो आपको चीपर है वो इस साइड लिखना है, ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए इजी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पैसे में लिख लेते हैं। ठीक है, पैसे में लिख लिया। और ये है आपको 930 हो गई। और दूसरी है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस ऑफ सेकेंड काइंड, ये भी पैसे में लेंगे। ठीक है, तो ये आपको है 10.80 मीन्स 1080 हो जाएगी, 1080 पैसे पर केजी। और मीन प्राइस कितनी है, देखिए मीन प्राइस है 1000, ये आपको होगी 10 रुपीज। ठीक है, ये हमारा है मीन प्राइस सभी हमारे पैसे में है। ठीक है, यहाँ पैसे आप लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डियरर माइनस मीन, चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे भी। ठीक है, एक तो इधर जाएगा, दूसरा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। ठीक है, तो रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगी हमारी, देखिए 1080 माइनस 1000, तो ये हो गया आपको 80। दूसरा 1000 माइनस 930, तो इधर आ गए आपके 70। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 80 रेशियो 70, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 80 रेशियो 70। और सिंप्लीफाई अगर कर दें तो 8 रेशियो 7। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, एक डिसऑनेस्ट मिल्क मैन है। ठीक है, जो बोल रहा है कि वो अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, बट वो क्या कर रहा है कि वाटर मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, मिल्क में वाटर मिक्स कर रहा है और उसमें उसकी प्रॉफिट जो है 25% हो रही है। तो हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होगा मिक्सचर में, मीन्स मिक्सचर में कितना परसेंट वाटर होगा जो वो सेल करेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस है इसकी, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर, ये सिर्फ मिल्क है। ठीक है, ये मिक्सचर नहीं है। पर लीटर कितनी है, ₹1। ठीक है, 1 रुपीज आपकी हो गई। और सेलिंग प्राइस वो बोल रहा है कि सेम है, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि एट कॉस्ट प्राइस सेल कर रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹1। बट गेन कितना है, गेन इज इक्वल टू 25%, गेन इज 25%। अब देखिए हम इस केस को अगर लेते हैं तो सेलिंग प्राइस पता है हमें, गेन पता है, कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं मिक्सचर का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सचर, ठीक है, 1 लीटर मिक्सचर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े होंगे, क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो 100 प्लस 25 इंटू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है यहाँ ₹1। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे ₹4/5, ये हो गया आपको मिक्सचर के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हम यूजिंग रूल ऑफ एलिगेशन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क
लीटर मिल्क, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर वाटर और मीन प्राइस। ठीक है, तो आपका ये देखिए कितना है, ₹1। वाटर का तो हम 0 ही एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मीन प्राइस है हमारा ₹4/5, अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, मिल्क रेशियो। यहाँ देखिए आपका मिल्क जो इस साइड रहेगा तो मिल्क रेशियो वाटर आएंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस 4/5, तो 1/5, और 4/5 माइनस 0, तो 4/5। ठीक है, तो यहाँ रेशियो कितना हो गया देखिए, रेशियो ऑफ, चलिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितनी हो जाएगी, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, तो 4/5 रेशियो 1, 4/5 रेशियो 1/5। ठीक है, और 4:1 बोल सकते हैं हम। फाइंड क्या करनी थी हमें, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिक्सचर। ठीक है, तो देखिए आउट ऑफ 5 पार्ट 1 पार्ट जो है वाटर है, 4 पार्ट मिल्क है, मीन्स 1/5 इंटू 100%, और ये आपके हो जाएंगे 20%। ठीक है, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए जस्ट जो हमने डिस्कस किया उसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर क्या है, हमें रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर तक ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे वैसे ही जैसे हमने किया था, चलिए कर ही लेते हैं। बट यहाँ चलिए रूल ऑफ एलिगेशन नहीं यूज करते हैं, आपको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ये वाली प्रॉब्लम देखिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछी गई है 2015 में। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क 25% दिया हुआ है। ठीक है, ₹100 एज्यूम कर लेते हैं, ₹100 मिक्सचर सोल्ड फॉर, क्या बोल रहा है, 25% गेन है, तो टोटल मिक्सचर जो होगा, ठीक है, वाटर प्लस 1 लीटर मिल्क, वो कितने में सेल कर किया जा रहा है, 125 में, सोल्ड फॉर ₹125। बट ये क्या है, ये आपका 1 kg नहीं है। ठीक है, इसमें वाटर मिक्स है। ठीक है, तो 125/100 और 5/4 लीटर्स। ठीक है, 5/4 लीटर्स उसे दिया जा रहा है। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमें पता चल गया, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 5/4 लीटर है, 5/4 लीटर्स, और मिल्क हमें पता है कि इसमें कितना है। ठीक है, मिल्क इन मिक्सचर 1 लीटर है, 1 लीटर, तो वाटर कितनी हो जाएगी, तो वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी 5/4 -1, इट मीन्स 1/4। ठीक है, 1/4 लीटर आपकी वाटर होगी, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 1/4 रेशियो 1, और इसे हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन और मिक्सचर, और कुछ प्रॉब्लम्स ही हमने सॉल्व किए। ओके, थैंक यू।